प्रदेश कार्यालय जो प्रदेश मुख्यालय है सदाकत आश्रम वहाँ आएंगे और हमारा जो सभागार है उसका नवीनीकरण किया गया है, उसे नामकरण उसका किया गया है। देखिए, संविधान की बात अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं करते हैं तो हास्यास्पद लगती है स्थिति, क्योंकि जो लोग इस देश के तिरंगा को नहीं माने वो उनका मातृ संगठन है, वहाँ से निकल के आए हुए लोग अगर ये बातें कहेंगे कि संविधान की अगर रक्षा ही करनी थी तो आप पटना की सड़कों पे लगे हुए संविधान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। पटना में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सदाकत आश्रम भी आएंगे, पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, कई चीज़ों का उद्घाटन भी करने का उनका कार्यक्रम है। अभी हम सदाकत आश्रम में ही मौजूद हैं और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मंच बनकर तैयार है। राहुल गांधी इसी मंच से संबोधन करेंगे और पार्टी के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, दर्शक दीर्घा में कुर्सी लगकर तैयार है। राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी का बिहार आगमन होने जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित हैं और राहुल गांधी के स्वागत करने के लिए पूरे पटना को पोस्टर से पाट दिए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन हमारे साथ हैं। क्या कार्यक्रम है? राहुल गांधी जी के लिए मंच बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल, हमारे राष्ट्रीय नेता और विपक्ष के, इस देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी कल पटना आ रहे हैं और सबसे पहले वो पटना एयरपोर्ट से बापू सभागार में आयोजित संविधान रक्षा जो सम्मेलन है उसको संबोधित करेंगे, जो सामाजिक संगठनों के द्वारा आयोजित है। उसके बाद वो हमारे प्रदेश कार्यालय जो प्रदेश मुख्यालय है सदाकत आश्रम वहाँ आएंगे और हमारा जो सभागार है उसका नवीनीकरण किया गया है, उसे नामकरण उसका किया गया है राजीव गांधी सभागार, उसका उद्घाटन करेंगे हमारे नेता राहुल गांधी जी। उसके बाद वो आएंगे और हमारे सदाकत आश्रम में आपको भी मालूम है कि बहुत सारे कर्मचारी रहते हैं और उन कर्मचारियों के लिए आवास हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी ने बनवाया है और उसे कल इंदिरा भवन के नाम से उसका नामकरण होने वाला है और उसका भी उद्घाटन करके आवास के लाभुकों को वो चाबी सौंपेंगे राहुल गांधी जी। और साथ ही हमारे प्रदेश मुख्यालय में पूरे बिहार के कार्यकर्ता, चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार बिहार आगमन हो रहा है राहुल गांधी जी का, बनने के बाद पहली आगमन। बिल्कुल बिल्कुल, तो हम लोग पूरे कांग्रेस जन पूरे खुले दिल से स्वागत के लिए और भव्य स्वागत के लिए तैयार हैं। और इसलिए यहाँ पे एक कार्यकर्ता सम्मेलन भी सदाकत आश्रम के मैदान में आयोजित है जो वृहद स्तर पर रहेगा और पूरे राज्य भर से लोग आ रहे हैं, पूरे जिलों से लोग कल सुबह पहुँच जाएंगे और यहाँ का कार्यक्रम दोपहर 1 बजे है। दोपहर को जो पार्टी के पदाधिकारियों के साथ गुप्त बैठक भी करेंगे। राहुल गांधी जी का व्यस्ततम कार्यक्रम है और उसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे तो वो अपने आप में ही नवसंचार हमारे लिए करेगा और अभी इस तरीके की कोई बात नहीं है। तो आधिकारिक तौर पर जब सारी ऑफिशियल सूचना आ जाएंगी तब हम लोग साझा कर पाएंगे। राहुल गांधी के आने से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग कई सवाल खड़ा कर रहे हैं। संविधान गौरव सम्मान यात्रा भी बीजेपी की तरफ से निकाली जा रही है, कई रैलियां होगी, अमित शाह और राजनाथ सिंह जैसे नेताओं का भी आने का कार्यक्रम है। देखिए, संविधान की बात अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं करते हैं तो हास्यास्पद लगती है स्थिति, क्योंकि जो लोग इस देश के तिरंगा को नहीं माने वो उनका मातृ संगठन है, वहाँ से निकल के आए हुए लोग अगर ये बातें कहेंगे कि संविधान की अगर रक्षा ही करनी थी तो आप पटना की सड़कों पे लगे हुए संविधान के प्रस्तावना की तस्वीरों को, जो बैनर्स लगे थे, उनको नहीं फड़वाने का कुत्सित कार्य करते। नगर निगम किसका है नहीं, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। नगर विकास मंत्रालय किसके अधीन है बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ये कुत्सित प्रयास किया गया। कल संविधान की प्रस्तावना जो आम लोगों के लिए एनजीओज़ के द्वारा लगाया गया था, उन बैनर्स को भी फड़वाने का काम किया गया। तो अपने आप में ये सोचने वाली बात है कि संविधान का बिल्कुल सम्मान नहीं जो करते हैं लोग, वो आज गलती से इस देश की सत्ता में बैठ गए हैं, धार्मिक बातें करके, धार्मिक उन्माद फैला के। निश्चित तौर पे ये देश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारा राष्ट्र एकता अखंडता के लिए राहुल गांधी जी ने
कन्याकुमारी से हमारी यात्रा शुरू की और कश्मीर तक उसे पूरा किए, फिर दूसरा चरण भी उन्होंने दिखाया। तो ये पूरी तरीके से समझने की ज़रूरत है कि देश की एकता अखंडता की रक्षा कौन कर रहा है, और इस संविधान ने ही हमें एकता के सूत्र में पिरोया है, और उसे ही फाड़ने और जलाने का काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग आज बात करेंगे। जो नागपुरिया संविधान से चलते हैं वो बात करेंगे संविधान के सम्मान की। तो चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन हमारे साथ थे। पूरे कार्यक्रम बताएं, राहुल गांधी सदाकत आश्रम कब पहुंचने वाले हैं, राहुल गांधी के यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम है वो भी आपने सुना है, और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कुर्सी लगकर तैयार है, दर्शक दीर्घा में लोग कांग्रेस के जाम तो कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं पटना। तमाम वो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो पटना पहुंच रहे हैं, और बड़ा सा सम्मेलन राहुल गांधी के प्रथम आगमन को लेकर है। और इधर मंच की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, मंच बनकर तैयार है। राहुल गांधी कल इसी मंच से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और उससे पहले पूरा नज़ारा सदाकत आश्रम की हम आपको दिखा रहे थे। राहुल गांधी करीब 1 बजे सदाकत आश्रम पहुंचेंगे, एक सभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, पूरे पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया है। और राहुल गांधी कल एक संविधान सुरक्षा सम्मेलन, जो एक निजी कार्यक्रम है, उसमें भी शामिल होंगे। बहरहाल इस क्रम इतना ही, बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।